हे गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई कुछ दिन पहले अभी मैं बैठा हुआ था, अपने पापा के साथ डिस्कशन कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हमें जो है एक ही कंपनी में काफ़ी साल तक काम करते रहना चाहिए, मतलब उस कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, ये बातचीत हमारी चल रही थी। और अक्सर ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों के दिमाग में भी आता है कि क्या हम अगर एक ही कंपनी में रहते हैं कई सालों तक तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, मतलब हम 15-20 लाख तक के पैकेज 20 लाख तक के पैकेज तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हमेशा होता है कि हम क्या वो कंपनी हम ज्वाइन करते हैं और सेम उसी कंपनी में 15 साल 20 साल तक रहते हैं तो हमारा पैकेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब कितने पैकेज तक पहुंच पाएंगे। तो इस वीडियो में अपन इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि जितनी भी ये कंपनीज़ है आपकी, इन्फोसिस होती है, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, माइंडट्री, SCL, IBM जो भी है, ठीक है, तो इन सब का स्टार्टिंग पैकेज जो होता है, अगर मैं बात करूं बीटेक वालों के लिए, ठीक है, तो उनका लगभग 3.6 LPA के करीब होता है ऑन एन एवरेज। किसी का हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो, किसी का हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन 3.6 LPA होता है इनका। और वहीं मैं बात करूँ BCA और BSc स्टूडेंट्स की, तो इनका पैकेज होता है 2.2 LPA, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो ये आपका पैकेज होता है। उसके बाद अब सैलरी बढ़ने के तरीके क्या होते हैं इन कंपनीज़ में, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती है या कोई भी कंपनी होती है, उसमें बढ़ने का तरीका क्या होता है। उसमें होता है कि आपको ईयरली हाइक मिलता है। ईयरली हाइक बोलने का मतलब है कि जब आपका एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आपको एक अप्रेजल मिलता है कि हाँ भाई आपने इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऐसा काम किया है, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ठीक है, और वो रिवॉर्ड कितना होता है, 5%, 7%, 9%, 13% का, मतलब आपकी एक रेटिंग होती है कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऐसा काम किया तो उसके बेसिस पे आपको इतनी सैलरी मिल रही है। तो अगर आप 3.6 का 5% निकालते हो तो भाई कितना हुआ, 15,000 से कुछ रुपए ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी बढ़ती है एक साल में। ठीक है, और अपने अगर लगा लो कि 7% बढ़ रही है तो कितनी होगी, 7 × 3 21 24 हज़ार हो गई आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपकी अगर 9% होती है, थोड़ी और ज़्यादा लगा लो, तो मैक्स टू मैक्स कितनी बढ़ रही है, 20,000 30,000 एक साल में आपकी सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, और इसके अलावा आप जैसे 3 साल उस कंपनी में रहते हो, ठीक है, तो 3 साल में आपकी सैलरी कितनी, 90,000 बढ़ेगी। मान लो एक एजम्पशन लगा लिया मैंने, 1 लाख बढ़ गई, तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 3.6 LPA से होकर 4.6 LPA होगी, 5 LPA तक हो गई है, मान लो। तो ये आपकी सैलरी बढ़ती है। इसके अलावा क्या है कि जब आपकी पोस्ट चेंज होती है कंपनी में, जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ इन्फोसिस कंपनी का, तो इन्फोसिस में अगर आप एज अ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जाते हो और जब आप वहाँ पे कंफर्म होते हो तो आपकी कुछ 1 साल बाद आपकी कुछ सैलरी बढ़ती है, या फिर आपकी पोस्ट सिस्टम्स इंजीनियर बनती है तो वहाँ पे आपकी कुछ सैलरी में हाइक मिलती है 5,000 6,000 रुपये का। ऐसे ही अगर आप सिस्टम्स इंजीनियर्स जाते हो और आप जो है SSC बनते हो, ठीक है, सीनियर सिस्टम्स इंजीनियर्स बनते हो, या फिर आप जो है TA बनते हो, तो कुछ इसमें भी कुछ आपकी सैलरी बढ़ती है। ठीक है, तो पोस्ट के हिसाब से तो आपकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन पोस्ट आपकी फ्रीक्वेंट नहीं बढ़ती। आप बोलोगे कि हाँ 6 महीने मेरी पोस्ट बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। पोस्ट बढ़ने का क्राइटेरिया होता है कि हर आपके 2 साल 2.5 साल में एक ऊपर की पोस्ट बढ़ती है। ठीक है, तो इस हिसाब से सैलरी आपकी बढ़ती है। मेरे कई बोल सकते हो कि आप फ्रेंड्स थे इन्फोसिस में जिनको लगभग 5 साल हो चुके थे, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, और वो उनकी भाई सैलरी सुन के आप दंग रह जाओगे कि 5 साल में उनकी सैलरी 5 LPA थी, सिर्फ 5 LPA 5 साल में। और जो बंदा 7 साल से था उसमें उसकी सैलरी लगा लो कि 8 लाख के करीब थी उसकी सैलरी टोटल। तो इस बोल सकते हो कि आपको भाई कछुए की रफ्तार से आपकी सैलरी वहाँ बढ़ने वाली है। और जब आप वहीं पे आप स्विच करते हो कंपनी, मान के चलो कि आप 2 साल 2.5 साल बाद स्विच करते हो कंपनी, तो आपकी सैलरी यहाँ पे अगर 4 LPA है तो आपकी सडनली वहाँ पे 3 साल बाद सैलरी आप जब स्विच मारोगे अगली कंपनी आपको 7-8 का ऑफर आराम से दे देगी। ठीक है, 6 तो मिनिमम मान के चलो कि मिनिमम 6 तो आपको मिलना ही है, 50% हाइक। उसके अलावा 7, 8, 9, 10 आप कितना भी ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है 4 साल का तो और ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाएगा, ऑफर 10 तक भी पहुँच सकते हो, 12 तक पहुँच सकते हो। अभी जो रिसेंटली जिन लोगों ने स्विच मारा है भाई, एक कह सकते हो ना पीक पे था, पैसे की बारिश हो रही थी IT में, तो उस टाइम पे सैलरी लोगों की 14 लाख 16 लाख तक भी लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक है, 12 लाख आराम से पहुंचे, 10 लाख इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो अब जब आप सेम कंपनी में रहते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, तो सैलरी का बेनिफिट तो 100% श्योर है कि आपको नहीं मिलने वाला है, मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिलेगा कि अगर आपको एक बोलते हैं ना कि पैसों से लगाव नहीं है, सिर्फ
बस ऑफिस मतलब जाना है इसलिए काम कर रहे हो, मतलब उससे कोई मतलब मॉनेटरी कोई आपको मज़ा नहीं आ रहा उसमें, तो आप उसमें टिक सकते हो, ठीक है। और उसमें जो आपको बेनिफिट जो मिलेगा एक ही कंपनी में टिके रहने का, आपको पोस्ट का बेनिफिट मिलेगा कि जब किसी कंपनी के प्रति आप लॉयल होते हो, उस कंपनी बहुत साल टिकाते हो, तो आपको क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, आपको मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, आपको वहाँ पे बोल सकते हो कि जीएम की ग्रुप मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर, जीपीएम की प्रोजेक्ट मिल जाएगी, आपको पोस्ट मिल जाएगी, या फिर आपको एसडीएम की पोस्ट मिल जाएगी, डीएम की पोस्ट मिल जाएगी। तो आपको हायर लेवल की पोस्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा है अगर आप सेम कंपनी में टिके रहते हो। तो मतलब आप लगा के चलो कि आप 4 साल 5 साल में टिके रहते हो, आपको टीएल की पोस्ट मिल जाएगी। अगर उस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, टीम की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, तो आपको सबसे पहले देखा जाएगा, क्योंकि आप जो है सबसे एक्सपीरियंस पर्सन हो उस टीम में, तो आपको देखा जाएगा एज अ टीएल। उसी के अलावा अगर आप वहाँ पे मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और आपका 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो सबसे पहले वो आपको देखेंगे एज अ मैनेजर, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में पता है, आप उस कंपनी में 7-8 साल टिक चुके हो। तो डेफिनेटली इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में। लेकिन पैसों के मामले अगर आप चाहो कि मेरे 3 साल में 4 साल में वहाँ पे मैं 15-20 लाख कमा लग जाऊँ, तो वो भाई मुश्किल काम है, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड में कंपनीज़ में तो स्टार्टिंग ही 12-13 से हो जाती है। और यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है कि इंटरनली आप जैसे पावर प्रोग्रामर हो गया, या हर कंपनी में कुछ ना कुछ होता है अपग्रेड करने का, जिससे आपकी सैलरी ज़्यादा मिल जाती है, वो सेकेंडरी चीज़ हो गई। लेकिन आप ऐसा नॉर्मल जाते हो, ठीक है, सेलेक्ट होके, तो सैलरी बढ़ने के चांसेस इतने ही हैं। आपको पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली आपको क्या है कि कंपनी स्विच करते रहना पड़ेगा, और एक टाइम टू टाइम करते रहना पड़ेगा, कि मतलब किसी कंपनी में आपको 3 साल, किसी में 2 साल, 1.5 साल काम करके जो है ऐसे ऐसे करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही तरीका है पैसे बढ़ाने का। इसके अलावा आप चाहोगे कि किसी कंपनी के प्रति मैं लॉयल रहूं और उसी कंपनी को मैं 10 साल दे दूं, और मेरे पैसे वो कंपनी ये देख के बढ़ा दे कि हाँ मैं भाई इस बंदे ने मेरे को 10 साल दिए हैं, मैं इसके पैसे फट से इतने ला कर, ऐसा देख नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना और इसी हिसाब से ही आगे कार्रवाई करो अपनी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।